रसोई से लेके पढ़ाई लिखाई से लेके तमाम ऐसे वस्तुएं हैं जिसकी महंगाई जो है कई गुना बढ़ चुका है। और देश स्तर पर हमको लगता है कि जो जनता के मुद्दों को लेके लड़ने की बात है उस कांग्रेस पार्टी ने और हमारे नेता राहुल गांधी ने शिद्दत से महसूस किया। कल भी आप देखिएगा कि 5 अगस्त को हम लोग जिला स्तर से लेके राज्य स्तर पे राजभवन मार्च है और पूरे देश में यह आंदोलन है। और उदयपुर के चिंतन शिविर के बाद जब आप कांग्रेस के कार्यक्रम देखेंगे तो आपको लगेगा कि देश के असंख्य लोगों के जो समस्याएं हैं उसको लेके कांग्रेस जो है इस मोदी सरकार से लड़ रही है। तो अब लोग समझने लगे हैं। मैं तो आपको बताता हूं कि अभी हम लोग 3-4 दिन बहुत जगह घूम के आए हैं, तो कहीं न कहीं ये चर्चा शुरू है कि सबसे अच्छा कांग्रेस ही थी। वो महंगाई बढ़ने नहीं देती थी, बच्चों की शिक्षा जो है महंगा नहीं होता था। तो लोग याद कर रहे हैं। तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग कल भी सड़क पर रहेंगे और कल तो निहायत ही जो जीएसटी सभी खाद्य वस्तु में लगाया गया है, बढ़ते रसोई गैस के दाम। अब बताइए कि ग्रामीण क्षेत्रों में 1200 रुपये में रसोई गैस मिल रहा है, 1151 रुपये आपको पटना में मिल रहा है। तो हमको लगता है कि जो लोगों में अकुलाहट बढ़ा है आम जनता में इस मोदी सरकार के खिलाफ, उसको हम लोग और गति देने के लिए आम जनता को कल एहसास दिलाएंगे कि आपके मुद्दों के लिए और आपके महंगाई के खिलाफ, इस सरकार के तानाशाही रवैया के खिलाफ कांग्रेस जनता के साथ थी, है और रहेगी और संघर्ष करेगी। नमस्कार, हम हैं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता तथा दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़कर राजनीतिक पंडितों को चौंकाने वाले रजनीकांत पाठक जी। इनसे जानेंगे वर्तमान में कांग्रेस की नीतियों को, कांग्रेस द्वारा जो जन आंदोलन बिहार में चलाए जा रहे हैं और बिहार के प्रत्येक प्रखंड तक कांग्रेस अपनी टीम को मजबूत बनाने लगी है, इस पूरे विषय पर जानेंगे। रजनीकांत पाठक जी, सबसे पहले आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी, और आपके बिहारी खबर के तमाम दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस चैनल को देखें। और जहाँ तक आपने बात किया कि कांग्रेस के बारे में, तो आपको बता दें कि जो पूरे देश में जो अनिश्चितता का वातावरण बना है और ख़ासकर आप देखेंगे कि महंगाई, रसोई से लेके पढ़ाई लिखाई से लेके तमाम ऐसे वस्तुएं हैं जिसकी महंगाई जो है कई गुना बढ़ चुका है। और देश स्तर पर हमको लगता है कि जो जनता के मुद्दों को लेके लड़ने की बात है उस कांग्रेस पार्टी ने और हमारे नेता राहुल गांधी ने शिद्दत से महसूस किया। कल भी आप देखिएगा कि 5 अगस्त को हम लोग जिला स्तर से लेके राज्य स्तर पे राजभवन मार्च है और पूरे देश में यह आंदोलन है। तो कहीं न कहीं कांग्रेस जनता का जो समस्या है उसको कांग्रेस पार्टी समझती है और हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार में कांग्रेस, जो बिहार में सत्ताधारी दल हुआ करता था, बाद में कांग्रेस जो है अपने ही कलह के कारण, ऐसा नहीं कि कांग्रेस का जनाधार समाप्त हो गया, कांग्रेस जिन इलाकों में थी आज भी कांग्रेस के आपके 20 के लगभग विधायक हैं और बिहार में इकलौते सांसद जो विपक्ष के हैं, कांग्रेस के हैं किशनगंज से, जबकि आरजेडी का एक भी सांसद नहीं है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस समाप्त हो गई है। आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस को जहां होना चाहिए आज एकदम हाशिए पर पहुंच गई? देखिए अनूप जी, आप पुरानी बात की चर्चा छोड़िए, लेकिन अगर इन 3 महीने 4 महीने का आप उल्टा के देखें तो हर जगह कांग्रेस पार्टी संगठित हो रही है और जनता के मुद्दों को लेके आगे बढ़ रही है। जो उदयपुर में चिंतन शिविर है और उदयपुर के चिंतन शिविर के बाद जब आप कांग्रेस के कार्यक्रम देखेंगे तो आपको लगेगा कि देश के असंख्य लोगों के जो समस्याएं हैं उसको लेके कांग्रेस जो है इस मोदी सरकार से लड़ रही है, एक एक मुद्दे पे लड़ रही है। आज आप देख रहे हैं कि विभिन्न स्तर पर जिस तरह से तानाशाही रवैया है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, तमाम ऐसे बातें जो चल रही है देश में, जो खुल्लम खुल्ला सरकार के मतलब राइट लेफ्ट के रूप में जो आप एक प्रयोग कर रहे हैं हथियार के रूप में, डराना धमकाना, तो कांग्रेस पार्टी आप देख लीजिए खड़ी है। और कांग्रेस पार्टी जनता के एक एक मुद्दा, कौन ऐसा मुद्दा है जो गांव के पगडंडी से लेके खेत खलियान से लेके ब्लॉक से लेके जिला से लेके राज्य से लेके और दिल्ली तक में, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग कल भी सड़क पर रहेंगे और कल तो निहायत ही
जो जीएसटी सभी खाद्य वस्तु में लगाया गया है, बढ़ते रसोई गैस के दाम। आप बताइए कि ग्रामीण क्षेत्रों में 1200 रुपये में रसोई गैस मिल रहा है, 1151 रुपया आपको पटना में मिल रहा है। तो हमको लगता है कि जो लोगों में अकुलाहट बढ़ा है आम जनता में इस मोदी सरकार के खिलाफ, उसको हम लोग और गति देने के लिए आम जनता को कल एहसास दिलाएंगे कि आपके मुद्दों के लिए और आपके महंगाई के खिलाफ, इस सरकार के तानाशाही रवैया के खिलाफ कांग्रेस जनता के साथ थी, है और रहेगी और संघर्ष करेगी। कांग्रेस की जब चर्चा होती है बिहार में, सबसे ज्यादा दिन अगर किसी पार्टी ने बिहार में राज किया तो कांग्रेस ने किया। तो मान लीजिए कि अगर बिहार में विकास हुआ तो उसका क्रेडिट तो कांग्रेस ले लेती है, लेकिन बाद के दौर में जिस तरह गठबंधन की राजनीति शुरू हुई उसमें कांग्रेस खुद को कहां तक सहज महसूस करती है। रोज कोई ना कोई नेता ये सवाल उठाता है कि कांग्रेस को खुद के पैरों पर क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए बिहार में। देखिए, आप एक अनूप जी 1989-90 के राजनीति को गौर से देखेंगे तो एक गठबंधन राजनीति की शुरुआत हुई थी कांग्रेस के खिलाफ। ठीक है, आप उस काल को अगर अध्ययन कीजिए ठीक से तो गठबंधन की राजनीति, चूँकि देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 89 का वो दौर है और वहाँ से जो है 22, 23, 24, 25 दल का एक राष्ट्रीय मोर्चा बना था और उस समय के नीतियों के खिलाफ जो है सारे एक हुए थे। तो ये गठबंधन की राजनीति है और ये राजनीति अभी तक इस चीज़ को, आप ठीक है, मतलब आप 2014 में आप देखिएगा कि थोड़ा बहुत सारा चीज़ परिवर्तन हुआ, लेकिन गठबंधन की राजनीति है ही। नरेंद्र मोदी भी जो है एनडीए के गठबंधन में काम कर रहे हैं। अगर ऐसा ही गठबंधन की राजनीति अगर नहीं होती तो भाजपा वालों को अकेले लड़ना चाहिए चुनाव। तो जो 89 से जो गठबंधन राजनीति की शुरुआत हुई है वो आज भी है और बिहार भी उससे अछूता नहीं है। जहाँ तक विकास की बात है तो आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी जहाँ बिहार को छोड़ गई थी, आज भी कांग्रेस पार्टी के रीजन में, हम उत्तर बिहार से आते हैं और उत्तर बिहार में 20-22 चीनी मिल अनूप जी वर्किंग में था। अशोक पेपर मिल, जूट मिल, तमाम ऐसे मिल वर्किंग था, आज सारे बंद पड़े हैं। तो कांग्रेस जिस दिन से गई है उसके साल 2 साल बाद 90 के बाद इंडस्ट्रीज जो है ख़त्म हो चुका था उत्तर बिहार। आप देखिएगा उत्तर बिहार में गन्ना के आधारित पर 22-23 चीनी मिल और सारे किसान खुश रहते थे। आज क्या है, आपके पास कुछ नहीं है। अशोक पेपर मिल बंद है, आपके पास जो है जूट मिल बंद है। आप नया कुछ नहीं लगाए, लेकिन जो पुराना था उसको आपने ख़त्म कर दिया। तो कहीं ना कहीं जनता में हम लोग भी जा रहे हैं उस चीज़ को लेके कि जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र में काम था, किस तरह हम लोग जो है मजदूरों के पलायन को रोकते थे। कांग्रेस रीजन में 5-6 हज़ार रुपया नौकरी करने के लिए तो कोई दिल्ली बम्बई गया नहीं, उसके बाद का इरा है। तो अब लोग समझने लगे हैं। मैं तो आपको बताता हूँ कि अभी हम लोग 3-4 दिन बहुत जगह घूम के आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये चर्चा शुरू है कि सबसे अच्छा कांग्रेस ही थी। वो महंगाई बढ़ने नहीं देती थी, बच्चों की शिक्षा जो है महंगा नहीं होता था, तो लोग याद कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा बढ़िया था कांग्रेस के शासन में, पेंशन जो है लोगों को मिलता था। अब जो वर्तमान सरकार है तो खोखला बना चुका है देश को। देखिए, कमाल बात यह है कि कांग्रेस के विकास को ये कहते थे कि 70 साल से कुछ नहीं हुआ, और वही आज जितने भी भारत सरकार के उपक्रम हैं, नवरत्न हैं, वो अपने मित्रों को दे रहे हैं। तो भाई, गाँव में एक कहावत है कि बाप दादा के कमाया हुआ अगला पीढ़ी को बेचने में आनंद आता है, क्योंकि उसको करना तो कुछ है नहीं, और वही इस मोदी सरकार कर रही है। लेकिन आप इस चीज़ को कह सकते हैं कि कांग्रेस ने जो बुनियादी ढांचा तैयार किया देश की आज़ादी के समय से लेके और जब तक उनका शासन रहा, आप उसी ढांचा को खोड़ के ख़त्म किए हैं। आप बताइए, रेलवे की क्या स्थिति है? 3 गुना भाड़ा राजधानी में बढ़ गया है, खाना नहीं देता है। आपका आम जनसाधारण ट्रेन का या जितने भी ट्रेन है, क्या स्थिति है? जो राजधानी मनमोहन सिंह की सरकार में 1350 रुपया भाड़ा था, आज वो 3000 रुपया भाड़ा है, लेकिन सुविधा कुछ नहीं है। ट्रेन में घुसते थे, चाय रे, कॉफ़ी रे, बिस्किट रे, ये रे, नाश्ता रे। अब क्या हो रहा है? तो हमको लगता है कि अब ये
जो एक इतनी सारी बातें होती हैं, चूंकि विपक्ष में कांग्रेस है, पूरे राष्ट्रीय फलक पर कई बार ये सवाल हम कई कांग्रेसी नेताओं से पूछ चुके हैं कि सब कुछ बेहतर है, नीति आपकी अच्छी है, अभी तक देश में ऐसा नहीं हुआ था कि विपक्ष इतना कमजोर हो। जन विरोधी मुद्दों को लेकर कब आप जगते हैं? जब जनता पहले ही जनाक्रोश का शिकार हो जाती है, जनता खुद जग जाती है। आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी को मौजूदा युग में जिस तरह से अन्य पार्टियां विरोध प्रदर्शन करती हैं, प्रचार प्रसार करती है, कांग्रेस कहां पिछड़ जाती है? देखिए, भाजपा तो कभी हो नहीं सकती है कांग्रेस। जिस तरह से भाजपा को दो भाग मनोज जी बांटिए। एक जो अटल जी का एरा था, उसमें मुरली मनोहर जोशी थे, उसमें आपके जेटली जी थे, उसमें मध्य प्रदेश से उनका नाम नहीं, एक से एक नेता थे जो उनमें भाषाई दरिद्रता नहीं था। आज क्या है? आज देखिएगा ये स्मृति ईरानी सदन में कैसे बात करती है, और जिस तरह से भाजपा नेताओं का भाषाई गिरावट है, हमको नहीं लगता है कि आने वाले 20-25 साल में भी कांग्रेस पार्टी उस स्तर पर जाएगी। क्यों? हमारे कांग्रेस पार्टी में सारे एक से एक इंटेलेक्चुअल भरे पड़े हैं। वो अमर्यादित भाषा का प्रयोग आप किस तरह, एक बताइए कि पूर्व प्रधानमंत्री जी की पत्नी हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी, और दो बार प्रधानमंत्री पद को वो अस्वीकार कर चुकी हैं। 2004 का वो समय याद कीजिए, 1991 का वो समय याद कीजिए, कौन रोक सकता था बताइए तो? लेकिन उन्होंने त्याग दिया कि नहीं, हमको प्रधानमंत्री, हमको देश के जनता की चिंता करना है, और जनसेवा में रही। रायबरेली से प्रतिनिधित्व भी की श्रीमती सोनिया गांधी, और जनसेवा में भी रही। लेकिन भाषाई दरिद्रता किस तरह से आप आईटी सेल के माध्यम से, स्मृति ईरानी सरीखे नेताओं के माध्यम से जिस तरह से अभद्र टिप्पणी करवाए हैं और मर्यादित भाषा करवाए, वैसा कांग्रेस नहीं गिर सकती है। कांग्रेस एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे भारत का प्रतिष्ठा, मान मर्यादा से वो जुड़ी हुई पार्टी है। वो स्तर पर तो कांग्रेस को नहीं जा सकता है। हाँ, कार्यकर्ता लेवल पर जो है हम लोग सड़क पर टकरा सकते हैं ऐसे ऐसे हमारे अमर्यादित भाजपा के नेताओं से, लेकिन जो हमारा ऊपर में जो हमारे जो बड़े नेता हैं, अब एक से एक किसका नाम गिनाऊंगा मैं, एक से एक हमारे नेता हैं वहाँ पे।